हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए, तो आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद में एडमिशन हो रहा है। तो आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, एक मैं फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। यहाँ पास क्या न्यू अपडेट भी आया हुआ है, आपको फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, पेमेंट क्या रहेगा और आपको सब्जेक्ट किस तरीके से चूज़ करना है। तो आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए डायरेक्ट आपको चांसर पोर्टल का वेबसाइट डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप चांसर पोर्टल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी झारखंड के अंदर पीजी में फॉर्म होता है फिल, अधिकतर आपका चांसर पोर्टल से यहाँ पे फिल होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर से डोंट हैव अकाउंट वाले सेक्शन पे यानी न्यू अकाउंट आपको क्रिएट करना है, साइन अप करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत ही नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट का ईमेल आईडी होगा वो आपको ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम लिखना है। सैंपल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि ये कैरेक्टर, ये नंबर, ये लेटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट करना है, 8 डिजिट आपका कम से कम होना चाहिए। उसके बाद कंफर्म यहाँ आपका पासवर्ड करना है और इसके बाद इस कैप्चा को फिल करके आपको सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है। अगर रजिस्ट्रेशन में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, एक नंबर से आप 5 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी हमने मोबाइल नंबर इंटर किया था उस पर OTP भेज दिया गया है, और नहीं तो आपका यहाँ पे OTP दिख रहा, आप इस OTP को लिख सकते हैं और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। अब इसे लॉगिन करना है तो गो टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और जो भी हमने यूज़र नेम अभी क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त और जो भी हमने पासवर्ड क्रिएट किया था वो यूज़र नेम और पासवर्ड और इस कैप्चा को फिल करके हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल ये फॉर्म है, कोई भी गलती आप फॉर्म में नहीं कीजिएगा। एडिट का ऑप्शन कम होता है और एडिट भी किस तरीके से करना है इसका वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेट करना होता है कि आप कोर्स क्या के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर आता है सभी कोर्स। उसके बाद सेशन आपका 2024 रहेगा, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो भी सिलेक्ट कीजिएगा उसी के अनुसार आपका यहाँ पर कॉलेज खुलेगा। फ़िलहाल हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद के लिए पीजी में अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची है, आपको इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पर झारखंड का जो भी यूनिवर्सिटी आते हैं चांसर पोर्टल के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर रांची में आप मरवाड़ी कॉलेज, डोरंडा कॉलेज ये सब में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका नोटिस अभी नहीं आया हुआ है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक पीजी से रिलेटेड आपको नोटिस हमारे चैनल पे अपडेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फिल करना था। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक करना होगा, यानी मास्टर डिग्री। उसके बाद सबमिट पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 4 स्टेप में हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप एकेडमिक, अप्लाई डिसिप्लिन एंड पेमेंट का। यहाँ पे 4 स्टेप आपको कंप्लीट मैं फिल करके बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, इस पर आपको क्लिक, नॉर्मली आप पहले पढ़ लीजिए अगर आपके माता पिता नहीं हैं, और उसके बाद ही आपको पे इसके क्लिक करना है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है। स्टूडेंट का नाम आपको हिंदी में भी लिखना है, गूगल ट्रांसलेट से आप कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश से। यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद फादर नेम को भी आपको हिंदी में लिखना है। अगर हिंदी किस तरीके से आपको गूगल ट्रांसलेट से करना है उसका वीडियो बना हुआ है, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम को हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। ये सब डिटेल्स को आपको नॉर्मली फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर, जो भी आप डाटा को फिल कीजिएगा वो आपके सर्टिफिकेट में करेक्ट होना चाहिए, ना
तो आपको आधार कार्ड से मैच करना है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको डाटा को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिड अनमैरिड बताना है। उसके बाद रिलीजन बताना है, अगर इसमें आपका कोई भी सरना नहीं आता है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी टाइप बताना है, अगर आपको आधार कार्ड देना है तो आपको अदर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो अदर का सेक्शन बना हुआ है, आपको अदर पे क्लिक कर देना। अगर जो भी आप आईडी कार्ड देना चाहते हैं अवेलेबल आपके पास है तो आप यहाँ पे आईडी कार्ड दे सकते हैं। अदर में आपको यहाँ पर आईडी टाइप लिखना पड़ेगा, जो कि आपको आधार कार्ड सिंपली लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी का नंबर भी, जो भी आपने आईडी दिया, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी शरीर में कहीं भी मोल कट वगैरह का निशान हो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में दे सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडियन रहेगा। उसके बाद NRI में आपको नो कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप झारखंड के निवासी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे BPL कार्ड है आपके पास, यहाँ पास यस नो पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देना। फ़िलहाल चलिए सभी पे नो कर देंगे। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या कोई NSS का सर्टिफिकेट है या खेल कूद का कोई भी एक सर्विसमैन एंड रैगिंग वगैरह, आप अपने अकॉर्डिंग इस पर यस नो करना। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है, जो कि आपका आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है परमानेंट, वही एड्रेस को आपको यहाँ पे सेम फिल कर देना। नॉर्मली डिटेल्स फिल करना है, चलिए हम सभी को फिल कर लेंगे। उसके बाद दोनों एड्रेस अगर आपको सेम होगा परमानेंट प्रेजेंट, तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक दोनों सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि फ़ोटो और सिग्नेचर का KB रहेगा। 10 KB से 100 KB के बीच में आपका फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए। ये सब डिटेल्स को फिल करने के बाद डायरेक्ट आपको सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अगर कोई भी फर्स्ट स्टेप में आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। कोई भी अगर बॉक्स ब्लैंक रह जाता है तो आपको सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट नहीं होगा, इसलिए आपको सभी करेक्ट फिल करना है इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद देखिए हमारा फर्स्ट डाटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है। अगर कोई भी एडिट करना है तो यहाँ से आप जाके एडिट कर सकते हैं। चलिए हमारा फ़िलहाल करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, जो कि यहाँ पे आपको बताना है क्या आपने ग्रेजुएशन रांची स्टेट के अंदर से किया है। अगर आप आउट ऑफ रांची है तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आप यहाँ पे झारखंड स्टेट के अंदर से किए हैं कौन सा यूनिवर्सिटी, वो आपको नाम यहाँ पे बताना है। अगर आप अदर से है तो नो पे सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है, वो रांची या झारखंड है, जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने ग्रेजुएशन BA BSc BCom किए हैं वो बताना है, और आपका सेशन क्या था। जो भी आपका सेशन होगा वो आप सेशन यहाँ पे इंटर कीजिएगा। आपका मार्कशीट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसलिए आपको मार्कशीट अपने पास रख के फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका मार्कशीट में लिखा हुआ है, वरना एडमिट कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन ईयर, जिस साल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो साल बताना है। अगर आपका 21-24 है तो आपका 21 में रजिस्ट्रेशन हो जाता है फर्स्ट ईयर, कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पासिंग यानी कौन सा आपका ऑनर्स था, जो भी आपका BA BSc BCom या BTech BBA BCA सभी का यहाँ पे कोर्स दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में कोई भी गलती लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ज़रूर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया वो सब्जेक्ट आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का फुल मार्क्स, एक होता है ओवरऑल फुल मार्क्स, एक होता है सब्जेक्ट फुल मार्क्स। जो भी ऑनर्स है उसका यहाँ पे आपको फुल मार्क्स को इंटर करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा, क्या आप हिंदी से पढ़े या इंग्लिश से पढ़े, एग्ज़ाम जो भी दिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग वो बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है, ये तो सिंपल है। उसके बाद कोर्स टाइप, आपको सिर्फ कोर्स टाइप में अगर आप 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर में रेगुलर एक्स रेगुलर लग चुका है तो आपको एक्स रेगुलर बताना होगा। अगर आप 1 सेमेस्टर में भी बैकलॉग नहीं लगा है
तो आपको रेगुलर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज यानी डिवीज़न अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज बताना है। ओवरऑल होना चाहिए, यानी पूरा सब्जेक्ट का मिला के आपका कितना परसेंटेज आया हुआ वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे ओवर मार्क्स सिक्योर यानी कितना परसेंटेज है वो आपको कंप्लीट इस पे बताना है टाइप करके। उसके बाद यहाँ पे CGPA वगैरह कुछ भी आपको अपडेट नहीं करना है। यहाँ पे जो भी होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी नई फॉर्म, अगर आपने CUT का एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आ चुका है तो यस कीजिए, वरना सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सेव कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आता है आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन। यहाँ पे हमने फर्स्ट में सेट कर लिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी। अगर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, मरवाड़ी, सेंट पॉल, सेंट जेवियर के बारे में जानना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही नोटिस आपको अपडेट होगा आपको हम अपने चैनल पे बता देंगे, यही चैनल पे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिसिप्लिन बताना है, मेन है डिसिप्लिन। यहाँ पर सिंपली एक ही ऑप्शन है तो आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आपको स्ट्रीम बताना है, अगर आप MA में एडमिशन लेना चाहते हैं या MSc में या MCOM में, या आप मास्टर ऑफ बिजनेस में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, LLM, मास्टर कम्युनिकेशन, यहाँ पर सभी कोर्स आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद में अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर एडमिशन में किस तरीके से मेरिट लिस्ट आता है, क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है, इसके बारे में जानना हो तो जैसे ही अपडेट लिस्ट वगैरह आता है तो हम आपको हर एक स्टेप के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अदर कॉलेज में आप PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी आप MA यानी मास्टर में करना चाहते हैं इसे आपको सिलेक्ट करना होगा। आप इंग्लिश ऑनर्स, जो भी ऑनर्स आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, आपका MA यानी BA में आपका होना चाहिए वो सब्जेक्ट, उसके अनुसार यहाँ पे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर यहाँ पर एरर आ रहा है, वो क्या एरर है वो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए हम कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं टेम्प्रोरी। जब इस पर सेलेक्ट करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट, यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आना चाहिए, जो कि यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 2-3 तारीख का नोटिस था और जाके 6 तारीख को आपका यहाँ पर चांसर पोर्टल में अपडेट किया गया है। तो आपको यहाँ पे चेक करते रहना है कि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमको लगता है 2 दिन का समय लग जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट आने में। उसके बाद ही आप यहाँ तक आप फॉर्म को कंप्लीट रखें। आपका जो भी नेक्स्ट लॉगिन कीजिएगा आपका फॉर्म यहीं से स्टार्ट होगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। जैसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट का लिंक आ जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया जाएगा और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब